उन्हें पता ही नहीं यूपी में अब पुलिस थाने के अलावा 100 नंबर से भी चलने का काम कर रही है। और वैसे तो प्रधानमंत्री जो दुनिया के तमाम देशों में घूम करके आए हैं, बहुत कम देश बचे होंगे जहां घूमने न गए हों, लेकिन बताओ आपके और हमारे लिए लाए क्या? और कम से कम समाजवादी लोगों ने ये जो 100 नंबर वाली व्यवस्था है, दुनिया में जितने भी खुशहाल देश हैं जो तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, उन्होंने भी अपनी पुलिस के लिए यही इंतजाम किया है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार 100 नंबर के माध्यम से मदद करने का इंतजाम करने का काम कर रही है। और ये सुविधा है आप लोगों को। अभी तो आपको थाने में जाना पड़ता था एफआईआर के लिए, आपको थाने में जाना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में ये 100 नंबर वाली व्यवस्था आपकी मदद करेगी। आप फोन मिला देना, 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया है। और मैं तो ये कहता हूं, आप दिन में, रात में, सुबह शाम जब चाहे तब फोन मिला लेना, ये फोन उठेगा भी और जहां कहीं घटना होगी वहां पर पुलिस पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। अभी बुराई और ठीक करनी है। एक पुलिस वाली बुराई है, हालांकि आज पुलिस कम दिखाई दे रही है हमें, पता नहीं आज पुलिस सुरक्षा में कम दिखाई दे रही है, ये नहीं पता क्यों। हो सकता कोई कारण दूसरा रहा हो, लेकिन मैं कह सकता हूं चुनावी जनसभा में हमारे कभी भी सिक्योरिटी में कमी नहीं होगी जितनी कमी हमें फैजाबाद में दिखाई दे रही है। कोई कारण तो होगा, ये कारण तो कोई ना कोई बताएगा ही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये जो पुलिस की बुराई है ये भी खत्म 100 नंबर करेगा। और जो लेन देन वाला मामला है, आपका भ्रष्टाचार वाला मामला, आप 100 नंबर पे लिखा देना, आपका वापस कराने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये इंतजाम कर रहे हैं। और बताओ प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन के बहाने बताओ हमें और आपको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सब पैसा जमा करा लिया, 500,000। किसी फैजाबाद अयोध्या वाले पे पुराना पैसा तो नहीं बचा, सब जमा हो गया। और याद कीजिए वो वादा प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि ये काला धन और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और हर गरीब के अकाउंट में हम 15 लाख भेजने का काम करेंगे। बताओ 15,000 रुपया भी किसी के अकाउंट में आया हो तो बता दो। और फिर जो गरीब पैसा लेने गए थे, तमाम गरीबों की जान चली गई और किसी की मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की उन परिवारों की, तो समाजवादी सरकार ने 2-2 लाख रुपए देकर के उनके परिवारों की मदद करने का काम किया। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उसको और जब जानकारी मुझे मिली तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। मैंने उसकी मां को बुला करके 2 लाख रुपए से मदद करने का काम उसका भी कर दिया। हम तो कहते हैं अब तो हिसाब देना चाहिए कि कालाधन कितना है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी नोटबंदी के बहाने, सर्जिकल स्ट्राइक में तो बहुत हमारे जवानों की जान गई। एक सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ की है, सीमा पर कर दी है, लोगों को कितना गुमराह किया। और दूसरा कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने नोटबंदी करके कर दी है भ्रष्टाचार और काले धन पे। हम तो पूछते हैं कि आपकी कितनी घटनाएं खत्म हो गई और कितना आपको काला धन मिल गया, कितना भ्रष्टाचार का पैसा मिल गया। धोखा दिया देश की अर्थव्यवस्था को। और याद रखना, ये नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया।
और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए लेन देन तो काला सफेद होता है, ये रुपया नोट काला सफेद नहीं होता। ये व्यवस्था नुकसान दिया, धोखा दिया इन्होंने। और वहीं बताओ, रेडियो पे सबने सुन ली है मन की बात, बहुत सुनी मन की बात सबने। प्रधानमंत्री जी की मन की बात, बीजेपी के लोगों की मन की बात, सब सुन चुके कई बार मन की बात। रेडियो के बाद टीवी पे भी आने लगी मन की बात। और बताओ, कोई समझा बीजेपी के लोगों की मन की बात? यहां से बता दो, कोई नहीं समझा। और हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि छोड़िए मन की बात, कम से कम अब तो कर लो काम की बात कि आपने कौन सा काम किया है। कोई काम किया हो तो बता दे। बच्चा हमने क्या मतलब है? हमने तो कहा थी, कहीं कोई विज्ञापन की बात कही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री इतना इमोशनल होकर किस चीज को ले लेंगे। आपने कभी कुछ कहा, हमने बुरा नहीं माना। आपने हमारे एक्सप्रेस वे का, और मैं कहता हूं यहां पर पत्रकार साथियों के सामने कहता हूं मैं, जो एक्सप्रेस वे हमने बनाया समाजवादी सरकार ने, आगरा से लेकर के लखनऊ तक, ऐसा एक्सप्रेस वे किसी सरकार ने नहीं बनाया होगा देश में। अगर किसी ने बनाया हो तो बता दें। और यही एक्सप्रेस वे हम आगरा से लेकर के लखनऊ लेके आ गए हैं। और यही एक्सप्रेस वे हम आगरा से लेकर के गाजीपुर ले जाना चाहते हैं। हम बधाई देंगे किसानों को, उन्होंने 7% हमें जमीन दे दी है। और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो वो भी हम गाजीपुर और बलिया तक एक्सप्रेस वे पहुंचाने का काम करेंगे। आपने हमारे एक्सप्रेस वे का मजाक उड़ाया, हमने कुछ नहीं कहा आपसे। हमने तो ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि हमारी सड़कों के गड्ढे बोलते हैं, अगर आपको ये लगता है ये जानकारी गलत हो सकती है आपके पास, हम तो कहते हैं एक्सप्रेस वे पर एक बार चल करके देख लो, और जिस समय चलोगे आप भी साइकिल की बटन दबा दोगे। हम ये दावा करते हैं आपको। आपने मजाक उड़ा दिया मेट्रो का। ये लखनऊ में मेट्रो बनी नहीं है, हम बैठना चाहते हैं मेट्रो पे। हमने तो 4 जगह मेट्रो बनवाई है, गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में और कानपुर में बनना शुरू हो गई है। हम तो पूछते हैं कि आप भी गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बताओ वहां एक जगह भी मेट्रो आपने बना करके तैयार की हो तो बता दीजिए। और फिर हमें और आपको बुलेट ट्रेन का सपना दिखा दिया। वो बुलेट ट्रेन कहां पर है? अगर बुलेट ट्रेन यूपी में आ रही हो तो बता दो। और 70 से ज्यादा एमपी जिता दिए, लेकिन बुलेट ट्रेन का रास्ता कौन सा है हमें नहीं पता। उत्तर प्रदेश में तो रास्ता नहीं दिखाई देता। और हम तो कहते हैं आओ कि अभी अगर 3 साल में बुलेट ट्रेन नहीं आई है तो अगले 2 साल में भी बुलेट ट्रेन नहीं आ पाएगी। और अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी। और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है।